स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएमए। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतर संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय में क्या संबंध है, उन तीनों के बीच क्या संबंध है उसे बताना है। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। कहने का मतलब यह है कि यदि स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्याय ही उसके अधिकारों की प्राप्ति कराएगी, और यदि समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है तब भी न्याय ही उसके अधिकारों की प्राप्ति कराएगी। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति प्राप्त करना है, और इस दृष्टि से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसी वजह से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या समानता का हनन हो रहा है तो न्याय ही उन दोनों के अधिकारों को दिलाती है। इसी दृष्टि से इन दोनों को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वैसे तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, यानी स्वतंत्रता समानता को पूरा करती है और समानता स्वतंत्रता को पूरा करती है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते, एक के बिना एक अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना एक अधूरा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी विशेष स्थिति आ जाती है कि इन दोनों के बीच टकराव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तब ऐसी स्थिति में संघर्ष के समाधान का कार्य न्याय की अवधारणा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नागरिक स्वतंत्रता के चलते धार्मिक स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच रहा है। अपनी नागरिक स्वतंत्रता की वो मांग कर रहा है जिससे अन्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र न्याय ही तो है जो इन दोनों के जो संघर्ष है उनकी लड़ाई को जो का समाधान करती है। आगे देखते हैं। इस प्रकार न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विभिन्न दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है कि न्याय ही एक अंतिम सिद्धांत है, न्याय ही एक ऐसा सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता के बीच तालमेल बनाए रखता है, दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखता है, किसी को ऊपर नीचे नहीं करता। ठीक है, जो समान ये समान नहीं है, जो समान नहीं है ये समाज है। जो समाज मनुष्य को नागरिक समाज एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है उसे ही न्यायपूर्ण समाज कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, जिस समाज में नागरिक समाज व आर्थिक स्वतंत्रता होगी, जिस समाज में, उसे ही हम न्यायपूर्ण समाज कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कि वो न्यायपूर्ण समाज है। किंतु इन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने वाले व्यक्तियों का ये कर्तव्य हो जाता है कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे अन्य लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़े। कहने का मतलब ये है कि जब हमें समाज आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो हमारा भी तो ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी अन्य लोगों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचे। न्याय की यह मांग है कि सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं करनी चाहिए। न्याय क्या कहता है कि सरकार को जो है ना व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि इसे सही माना जाता है। परंतु संकट काल में नागरिक की शक्तियों को कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है। परंतु कभी ऐसी संकट वाली स्थिति अगर जो आ जाती है ना तो नागरिकों की शक्तियों को कुछ समय के लिए सीमित भी किया जा सकता है, खासकर जब राष्ट्रीय अखंडता की बात हो। तो ऐसा किया जा सकता है कि नागरिकों की शक्तियों को ना कुछ समय के लिए सीमित कर दिया जाता है। इसी भांति कुछ विशेष वर्गों की स्वतंत्रता को भी सीमित करके शोषित वर्गों को अधिकार प्रदान करने का राज्य का प्रयास सर्वथा न्याय संगत माना जाता है। कहने का मतलब यह है किसी विशेष वर्ग की स्वतंत्रता को सीमित करके और शोषित वर्ग जो है, वंचित वर्ग जो है, उन्हें अगर जो उनकी विशेष वर्गों की तो हम स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं,
और शोषित वर्गों के अधिकार प्रदान कर देते हैं, शोषित वर्गों को उनका अधिकार दे देते हैं, उनकी स्वतंत्रता सीमित करके शोषित वर्गों को अधिकार दे देते हैं। तो ये प्रयास भी न्याय संगत माना जाएगा। राज्य का ये जो प्रयास है वो न्याय संगत माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। विशेष वर्गों की स्वतंत्रता को सीमित करके और शोषित वर्गों को दे देना, उनके अधिकार दे देना, तो ये चीज़ राज्य की नज़र में सही मानी जाएगी, क्योंकि वंचित वर्गों को भी स्वतंत्रता के उपभोग का वैसा ही अधिकार है जितना समाज के अन्य वर्गों को। ठीक है, क्योंकि वंचित वर्गों को भी स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार है जितना समाज के अन्य लोगों को भी है। इस प्रकार न्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगर जो न्यायपूर्ण स्थिति अन्यायपूर्ण, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वैसी स्थिति को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता को, अगर जो शोषित वर्गों की स्वतंत्रता को थोड़े सीमित कर दिया जाए तो वो ठीक है, राज्य की नज़रों में वो स्थिति ठीक है। वस्तुत उपरोक्त दृष्टि का समर्थन समतावाद करता है, और उस ऊपर जो ये सारी चीज़ें बताई है उसका जो समर्थन है वो समतावाद करता है, जो तत्कालीन न्याय में विश्वास करने के कारण न्याय की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता को सीमित करना उचित ठहराता है। जो ये कहता है कि अगर जो न्याय की प्राप्ति करनी है तो अगर जो कुछ स्वतंत्रता को कुछ थोड़ा सा सीमित कर दिया जाए तो वो ठीक है, बस शर्त ये है कि समाज में समानता होनी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है कि समानता बनी रहे। अगर जो न्याय की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित भी कर दिया जाए ना तो वो ठीक है। समतावादियों का मानना है कि समता सदैव न्याय संगत होती है। जो समता जो होती है ना, समानता बनाए रखना, वो हमेशा न्याय संगत होती है, जबकि विषमता, किसी के साथ अन्याय करना, वो क्या है, वो न्याय संगत नहीं होती। जबकि विषमता को न्याय संगत ठहराने के लिए तर्कों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब ये। दूसरी तरफ वे स्वच्छतांत्रवादी विचारक है जो अरस्तु से प्रेरित है। वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि न्याय केवल प्रक्रिया तक ही सीमित रहना चाहिए, न्याय केवल प्रक्रिया तक ही, काम करने तक ही सीमित रहना चाहिए। उनके अनुसार समता रूपी न्याय पाने के क्रम में यदि स्वतंत्रता में कटौती की जाए तो तनाव और कलह को बढ़ावा मिलेगा। अगर जो किसी की न्याय को पाने के लिए प्रक्रिया तक ही सीमित रहना चाहिए, अगर जो न्याय को पाने के लिए स्वतंत्रता में कटौती करी जाएगी तो तनाव होएगा, कलह होएगा, लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। वस्तुत न्याय केवल प्रक्रिया का विषय है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि न्याय केवल प्रक्रिया का विषय है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि स्वतंत्रता को कम कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, क्योंकि अगर जो किसी की स्वतंत्रता को कम कर दिया जाएगा तो बोलेगा नहीं कि हमारी स्वतंत्रता को क्यों कम कर दिया गया, कलह होएगा। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच टकराव की स्थिति में संपूर्ण समाज के हित को ही सर्वोपरि समझा जाए। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, स्वतंत्रता और समानता के बीच टकराव की स्थिति में समाज के हित, यानी सबका, पूरे समाज का हित होना चाहिए, वो सबसे ऊपर देखा जाएगा। यदि स्वतंत्रता और समानता के बीच, दोनों के बीच टकराव हो रहा है तो उस स्थिति में समाज के हित को सबसे ऊपर देखा जाएगा, ना स्वतंत्रता को देखा जाएगा ना समानता को देखा जाएगा। समाज का हित जिसमें हो रहा है उसे सबसे ऊपर देखा जाएगा। अतः न्याय का सिद्धांत न सिर्फ व्यक्ति के बीच समन्वय पैदा करता है बल्कि विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का साधन है। विभिन्न सिद्धांतों के बीच भी सामंजस्य तालमेल बनाए रखता है। न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर एक दूसरे के आधार है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता तीनों क्या है, एक दूसरे के आधार है। स्वतंत्रता तथा समता विहीन समाज को न्यायहीन समझा जाता है। अगर किसी समाज में स्वतंत्रता और समानता नहीं होगी तो उसे क्या समझा जाएगा, न्यायहीन समाज समझा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता एवं समानता का सामाजिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता का सामाजिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक मूल्यों में क्या है, स्वतंत्रता और समानता का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि न्याय का संबंध सामाजिक मूल्यों से है, क्योंकि न्याय का संबंध क्या है, सामाजिक मूल्यों से जुड़ा है, इसलिए स्वतंत्रता तथा समानता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सही है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की उपस्थिति में शांति को सर्वोत्तम रूप से महसूस किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और न्याय होगा।
तो ना शांति को बहुत अच्छे से महसूस किया जाएगा। जब तीनों चीज़ें बिल्कुल सही से होगी ना, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, तो शांति को सबसे ज़्यादा महसूस किया जाएगा। समाज में स्वतंत्रता लोगों को स्वयं को स्वतंत्र के रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है। समाज में जो स्वतंत्रता है ना, लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है, खुले रहते, स्वतंत्र रहते वो। जबकि समानता और न्याय संघर्ष के आधार को दूर करती है, और जबकि समानता और न्याय क्या करता है, संघर्ष को दूर करता है। और स्वतंत्रता क्या करती है, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रकट करती है। और समानता और न्याय संघर्ष को दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति और समूह उन समाजों में अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे जहां समानता कायम होगी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह हो, उन समाजों में अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे जहां समानता होगी। जहां समानता होगी ना, तो वहाँ ना व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में कर पाएंगे। जहाँ समानता होगी वहाँ कर पाएंगे। न्याय वर्ग, लिंग आदि के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करता है। न्याय जो है वर्ग, लिंग और आदि के आधार पर व्यक्तियों के समूह के उत्पीड़न को रोकथाम करने में सुनिश्चित करता है। न्याय जो है आक्रोश पैदा करती है और संघर्ष के कारण बनती है। गुलामी घोर अन्याय। गुलामी क्या है, घोर अन्याय है। किसी को गुलाम बनाना एक बहुत बड़ा पाप है, घोर अन्याय है। जबकि स्वतंत्रता न्याय की प्रथम आवश्यकता है। स्वतंत्रता क्या है, न्याय की सबसे बड़ी पहली आवश्यकता है। समाज एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने शक्ति के बल से दबाने वाले प्रत्येक शासन को अन्यायी माना जाता है। समाज एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को, जो समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है ना, उसे अन्यायी माना जाता है। उसे क्या माना जाता है, जो समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है ना, उसे अन्याय माना जाता है। स्वतंत्रता के शत्रु को अत्याचारी मानकर उसके विरुद्ध होने वाले प्रत्येक आंदोलन को न्यायपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता के जो शत्रु होते हैं ना, स्वतंत्रता के शत्रु को अत्याचारी मानकर उसके विरुद्ध ना आंदोलन चलाए जाते हैं, उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, जो स्वतंत्रता का शत्रु होता है। क्योंकि स्वतंत्रता के लिए होने वाला प्रत्येक आंदोलन न्यायपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता की मांग के लिए जो भी आंदोलन होता है वो सही माना जाता है, वो न्यायपूर्ण माना जाता है। अतः स्वतंत्रता तथा न्याय को परस्पर संबंधित माना जाता है। कहने का मतलब ये, स्वतंत्रता और न्याय को आपस में ना आपस में दोनों का संबंध होता है। पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता अन्यायपूर्ण भी हो सकती है यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाती है। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाती है ना, तो उस पर नियंत्रित लगाया जा सकता है। ये मतलब कोई व्यक्ति इतनी ऐसी स्वतंत्रता चाह रहा है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से सामाजिक अन्याय हो रहा है, समाज में अन्याय हो रहा है, तो उस पर ना नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के कारण सामाजिक अन्याय हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामंजस्य ही स्वतंत्रता संबंधी प्रमुख प्रश्न है। सामाजिक न्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामंजस्य ही स्वतंत्रता संबंधी प्रमुख प्रश्न है। ठीक है, सामाजिक न्याय होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय से हटकर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक न्याय की बलि दे दी जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय से हटकर, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक न्याय से हटकर एक समाज विरोधी स्वार्थ बन जाता है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय से हट जाती है तो वो क्या, समाज विरोधी बन जाता है, उसका स्वार्थ छिपा होता है। अनेक बार पूंजीपति समाजों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक न्याय की बलि दी जाती है। पूंजीपति समाजों में क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर के व्यक्ति की स्वतंत्रता को की बात करके सामाजिक न्याय की बलि दी जाती है। सामाजिक न्याय कि हम तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और समाज में जो अन्याय होता है, फिर तो सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर देखा जाता है। भले ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आ जाए, परंतु सामाजिक न्याय को ऊपर देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय की कसौटी पर न्याय संगत एवं तर्कसंगत ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय की कसौटी पर न्याय संगत माना जाता है और तर्कसंगत माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की कसौटी, न्याय मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ तक ठीक है जब सामाजिक न्याय हो।
अगर जो ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण समाज में अन्याय हो रहा है तो वो चीज़ गलत है, वो तर्कसंगत नहीं है, वो सही नहीं है। प्रत्येक समानता न्यायपूर्ण नहीं होती। प्रत्येक समानता जो है वो हर एक समानता न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, तथा ना ही प्रत्येक असमानता अन्यायपूर्ण हो सकती है, और ना ही जितनी भी असमानता है वो अन्यायपूर्ण हो सकती है। न्याय और समानता का पारस्परिक संबंध सामाजिक मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली के आधार पर ही परखा जा सकता है। ठीक है, न्याय और समानता को जो है ना सामाजिक मूल्यों पर न्याय और समानता के पारस्परिक संबंध को सामाजिक मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली के आधार पर परखा जा सकता है कि न्याय के लिए अपना कुछ न्यौछावर करने वाले यूनानियों ने दास प्रथा को न्याय संगत माना था, जबकि वर्तमान में इसे अत्यंत अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जन्म से ही स्वतंत्रता का सिद्धांत सर्वमान्य है। अतः कहा जा सकता है कि न्याय एवं समानता का संबंध सामाजिक मूल्यों के साथ साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले उनकी स्वतंत्रता को, पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता का दास प्रथा में क्या होता था, उनके साथ उन्हें दास बना दिया जाता था धर्म के आधार पर किसी के भी, कि तुम नीच जाति हो, तो ये चीज़ गलत थी ना। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, तो वही चीज़ है। आइए, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।